तो चिंटू अपने पापा के कंधे पर सिर रखकर सो गया। जब सुबह हुई तो मुखिया चिंटू को आवाज लगाते हुए बोले, चिंटू उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ सुबह हो गई, तो मम्मी से मिल सकते हैं ना अब। बाहर आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूँ। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के बाहर आए वहां कोई नहीं था। हाँ, वो मम्मी कहाँ गई? मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। पापा वो मम्मी जैसे ही बात कर रही थी। बेटा मैंने समझाया था ना, तुम्हें पर्दे लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन्हें देख ना पाए, उनकी बातों में ना आ पाए। जैसे कल तुम आ गए। पर वो बोल रही थी कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। अगर वो मर गई है तो यहाँ कैसे आ गई? एक काम करो, मेरे साथ चलो। हाँ, कहाँ पापा? बस चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो उसके बाद वो दोनों गांव के लगभग बाहर चले आए और वहां पहुंचते ही चिंटू बोला, पापा हम लोग यहाँ क्यों चले आए? बताता हूँ, पर पहले आसपास देखकर यह बताओ कि यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, सामने गांव से बाहर जाने का रास्ता है और पास में राहुल भैया का घर है। तुम्हें कहीं पर कोई मोटा सा पेड़ दिख रहा है क्या? हाँ, वो उस तरफ एक मोटा पेड़ है। क्यों, क्या हुआ? हाँ बेटा, ये वही जगह है जहाँ तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। उस दिन हमें शहर से लौटने में देर हो गई थी और गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। आसमान में बिजली के गड़गड़ाहट जोरों जोरों से हो रहा था। उस समय गांव के सभी घरों की खिड़की दरवाजे बंद हो गई थी। इसीलिए बिजली की गड़गड़ाहट रुकने तक हमारे पास झाड़ियों में छिपे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम लोग एक झाड़ के पीछे छिपे ही थे कि जोरों जोरों से बारिश होने लगी। तभी मैंने उस जगह एक आवाज सुनी। नव्या, क्या हुआ? चिंटू के पापा, काफी जोरों से बारिश पड़ने लगी है, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, पर कहाँ? आसपास कोई घर है क्या? घर तो है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दरवाजा खोलेगा। तो अब क्या करें? चिंटू के पापा, वहाँ एक मोटा सा पेड़ है, हम उसमें जाकर छिप सकते हैं। ठीक है, चलो। तो हम दोनों फटाफट उस पेड़ के पास पहुंच गए। और फिर क्या हुआ? मैं तो पेड़ के पास चला गया, पर तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे नहीं आ पाई, क्योंकि तभी उसको किसी का कॉल आया। तभी अचानक उसकी चीखें सुनाई दी। उन आवाजों को सुन मैं इतना घबरा गया कि अपनी जगह से हिल भी ना पाया। और थोड़ी ही देर बाद तुम्हारी मम्मी की आवाजें आनी बंद हो गई। कुछ देर बाद गांव के लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं समझ गया था कि सुबह हो चुकी थी, तो मैं तुम्हारी मम्मी को आवाज लगाने लगा, और वहां अब कोई नहीं था। मैं कई दिनों तक उसके लौटने का इंतजार करता रहा, पर वो नहीं लौटी। फिर जब गांव वालों ने मुझे बताया कि रात होने के बाद नव्या भूत बनकर इस गांव में घूमती है, तो मुझे पता चला कि तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। मतलब कल जिसे मैंने देखा वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी बेटा, क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते, इंसान बनकर तो बिल्कुल भी नहीं। अपने पापा से बात करने के बाद चिंटू के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी और वो उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ काकी की दुकान में बैठा हुआ था कि तभी हर तरफ से आवाजें आनी शुरू हो गईं। बारिश होने वाली है, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहे। बारिश होने वाली है। आज फिर बारिश होने लगी, निकलो अपने अपने घरों की तरफ। अरे बुढ़िया, तू फिर शुरू हो गई। बोला था ना ये सब फालतू की बातें हैं। अरे बावड़े, दिमाग घूमने गया है क्या थारा? जानता है ना बारिश होने के बाद क्या हो गए है? कच्चा चिवा जाएगा वो। अच्छा, और तुझे कैसे पता कि वो कच्चा चबा जाएगा? क्योंकि आज तक जो भी रात को बाहर रुका है वह मारा गया है। अच्छा, फिर मुखिया जी कैसे बच गया?
हाँ, वो भी तो फंसा था ना बारिश में रात को अपनी लुगाई के साथ। मैंने बोला ना, थारी फालतू बातें सुनने के लिए हमारे पास टाइम ना है। जा निकल अब यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। इतना कहकर राहुल वहां से चला गया। पर राहुल की बात ने चिंटू का ध्यान जरूर खींच लिया था। तो वो भी अब यह सोचने लगा था कि उस रात उसकी मम्मी तो मर गई, पर पापा कैसे बच गए। वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी काकी बोली, अरे छोरे, हाँ, बात ना सुनी क्या तूने हमारी? बोला ना घर से निकल। जी दादी, जाता हूँ। तो चिंटू हड़बड़ाता हुआ काकी की दुकान से बाहर निकल आया। वो घर के लिए निकलने ही वाला था कि उसके मन में एक और ख्याल आया और वो सीधा राहुल के पीछे चल पड़ा। राहुल भैया, थोड़ा रुकिए। क्या हो गया लड़के, कहाँ भागा चला आ रहा है? वो मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। जल्दी पूछ, क्या पूछना है? वो आप वहाँ दादी को बोल रहे थे ना कि एक रात मेरे पापा और मम्मी बाहर रह गए थे और मम्मी वहां से गायब हो गई, पर पापा किसी तरह बच गए। अरे तुम्हारे पास हमारी ही बात दोहराने आया है। जल्दी पूछ, क्या पूछना है तने? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपका भी घर उसी पेड़ के पास है ना? हाँ, तो आपने कुछ देखा था क्या? क्या कमाल है, पाप अंधा कानून। और बेटा सीआईडी, हाँ देखा था, सब कुछ देखा था। कैसे तुम्हारी माँ को चुटकियों में राख बना दिया, उसमें तुम्हारे बाप भी राख बन जाता, लेकिन साला पेड़ के पास छिपा रहा। लेकिन पापा को क्यों कुछ नहीं हुआ? अरे बारिश होने लगी, अब चल हमारे साथ मेरे घर। नहीं, मैं घर जाता हूँ। अरे छोरे, अब घर जाने का मौका खत्म हो गया, आधे रास्ते में चलकर राख हो जाएगा। चल अब हमारे साथ। राहुल चिंटू को लेकर अपने घर चला गया। वहीं मुखिया जी अपने घर में परेशान हुए जा रहे थे। ये चिंटू कहाँ रह गया? अब तक घर क्यों नहीं आया? काकी को पूछता हूँ। हेलो काकी। हाँ मुखिया जी, मुझे लग ही रहा था कि आपका फोन आएगा। सब लोग जा चुके हैं, दरवाजे खिड़कियां भी लगा ली हैं और बारिश में फोन भी बंद कर देंगे। काकी चिंटू है क्या वहाँ? चिंटू वो तो कब का निकल गया। चिंटू घर नहीं लौटा है। मुखिया जी एक काम करो, बाकी लोगों को फोन करके पूछ लो, क्या पता चिंटू किसी के यहाँ रुक गया हो। हाँ ठीक है काकी। वहीं चिंटू राहुल के साथ उसके घर चला आया। अभी वे दोनों घर पहुंचे ही थे कि चिंटू ने फिर से पूछा, राहुल भैया, पापा को उस दिन बारिश में क्यों कुछ नहीं हुआ और मेरी माँ गायब कैसे हो गई? देख छोड़े, उस दिन तुम्हारी माँ को उस बारिश में किसी का कॉल आया था। जैसे ही तुम्हारी माँ ने हेलो कहा, उसके शरीर पर बहुत बड़ी बिजली गिर पड़ी। उस बिजली के कारण रोशनी दूर दूर तक फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह कोई बम विस्फोट हो गया। जब रोशनी कम हुई और मैं उस जगह गया तो देखा कि तुम्हारी माँ जलकर राख बन चुकी थी। तब से तुम्हारे अंधे पिताजी बिजली की कड़कड़ाहट से बहुत डरने लग जाते हैं।